मेरे पास हाँ के अलावा कोई जवाब न था। लेखक इस कथन का तात्पर्य क्या है? लेखक को लुआना ने उनकी कला यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया। लेखक कला और नए अनुभवों का बहुत पसंद करता था, इसलिए वह इसे मना नहीं कर सका। हमें कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं थी। इस कथन में कला थिएटरों की कौन सी विशेषताएं प्रकट होती है? इस कथन से यह विशेषता प्रकट होती है कि वे किसी लक्ष्य स्थल तक जल्दी पहुंचने के बजाय रास्ते में रुक कर संगीत, नृत्य और चित्रकला का आनंद लेते थे और लोगों के साथ कला साझा करते थे। टस से मस ना हुआ, इस प्रयोग का मतलब क्या है? जरा भी ना हिला, उट्टुम अनियल्या, बिल्कुल भी अपने जगह से नहीं हटा। उसकी जड़ ऊपर थी जो फूलों की तरह लग रही थी। ऐसा कोई दृश्य आपने कभी कुछ अलग तरीके से महसूस किया है? हाँ, मैंने भी कई बार साधारण चीज़ों को अलग तरह से महसूस किया है। कभी कभी बादलों के आकार मुझे जानवरों या पक्षियों जैसे लगते हैं। अचानक लगा जैसे हमें किसी धागे से बंधे हुए हैं। यहाँ कला की कौन सी विशेषता प्रकट होती है? इस कथन से कला की एकता और जोड़ने की शक्ति प्रकट होती है। कला संगीत, नृत्य और चित्रकला के माध्यम से लोगों के दिलों को आपस में जोड़ देती है। लेखक को पहले पेड़ का चित्र बनाने का मन नहीं था, पर बाद में बनाने लगा। क्यों? शुरू में लेखक को वह पेड़ साधारण लगा, इसलिए चित्र बनाने का मन नहीं हुआ। बाद में उसे पता चला कि वह पेड़ फियाको के असली मालिक एल्फी की याद में लगाया गया था। एल्फी ने ही बीमार हालत में मिले फियाको की सेवा करके उसे स्वस्थ बनाया था। यह जानकर वह पेड़ लेखक को खास और यादगार लगा, इसलिए उसे उसका चित्र बनाया। जब हम धीरे चलते हैं, यात्रा का उद्देश्य क्या था? इस यात्रा का उद्देश्य सोलो ट्रैवल का अनुभव लेना था। सब कलाकार साथ मिलकर गांव-गांव घूमते, रुकते, नाचते गाते और लोगों से जुड़ते थे। घटनाओं को क्रमबद्ध करें। मेट्रो में लेखक की मुलाकात लुआना से होना, फियाको के साथ यात्रा की शुरुआत होना, नदी के पास फियाको का रुक जाना, क्रिस्टीना का फियाको को बालियाँ दिखाना, खेत में जाकर कैटरीना का गाना, बालकनी पर खड़ी महिला के लिए मैथ्यू का परफॉर्मेंस करना, लेखक के पेड़ का चित्र खींचने का प्रयास करना।